उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति हास्यास्पद कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस सरकार ने आते ही कहा हम प्रदेश को गड्ढों से मुक्त कर देंगे। इस सरकार ने आते ही कहा कि बिजली की आपूर्ति हम 100% कर देंगे। इस सरकार ने आए दिन अभी भी कहती रहती है कि हम इतने को रोजगार दे देंगे। आप नेशनल हाईवे छोड़ दीजिए, स्टेट रोड्स पर चलिए, यहाँ तक कि लखनऊ के अंदर की सड़कें टूटी फूटी हैं। आज भी कोई भी यह 20% भी प्रदेश को गड्ढा मुक्त नहीं किया जा सका। हर सड़क पर जाइए तो 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आपको 1-2 किलोमीटर गड्ढों में चलना पड़ता है, या कुछ सड़कें तो ऐसी हैं टूटी फूटी हैं शहर के अंदर ही, राजधानी के अंदर ही, और इन मंत्रियों को और इस मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं पड़ता। दूसरी बात, बिजली की आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हुआ। बिजली की दर दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों, पड़ोस के सभी राज्यों से ज़्यादा है, इसमें भी सुधार नहीं हुआ। अब आइए सबसे अहम बात पर। देश में बेरोजगारी चरम पर है। जो रोजगार थे भी वो भी छिन गए। इन इफेक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, मुद्रा को रोकने वाले जो उनका डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी थी उसके तहत, और फिर कोरोना संकट के दौरान हमारे मुख्यमंत्री ये जो हैं, ये कहीं भी जाते हैं तो ढिढोरा पीटते, हमने इतने को रोजगार दे दिया, इतने को रोजगार दे दिया, इतने को रोजगार दे दिया। इनको संवैधानिक संस्थाओं और विधिक संस्थाओं और सरकार के आदेश द्वारा बनाई गई संस्थाओं में अंतर ही नहीं पता लगता। सुना है कल बैठक ये बुलाए थे, उसमें लोक सेवा आयोग को भी तलब किए थे राज्य द्वारा स्थापित संस्थाओं के साथ, जिनकी संवैधानिक मूल्य नहीं है। इनका बुलाना और उनका आना दोनों संविधान की मर्यादाओं को विपरीत है। लोक सेवा आयोग को अगर सरकार की तरफ से कोई निर्देश जाना था तो निर्देश जा सकता है। ऐसे ही आप लोक सेवा आयोग के सदस्य और चेयरमैन से मिलते रहेंगे तो वह स्वायत्त कैसे रह पाएंगे? कैसे हम महसूस करें कि आप बुलाते हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को, आप भर्तियों के लिए स्लिप नहीं पकड़ाते? मुख्यमंत्री बुलाता है, क्यों आप बुलाते हो? वो स्वायत्त संस्थाएं हैं, आप सरकारी निर्देश जारी करिए। और वो अगर आते हैं, देखना होगा कि चेयरमैन या सदस्य तो नहीं हाजिर हुआ, और खास करके आप उन संस्थाओं के साथ बैठेंगे। नियुक्तियां लोक सेवा आयोग की निसंदेह संदेह के घेरे में है। उसके लिए आप कुछ करते, उसके लिए आप कोई सरकारी रिपोर्ट उनसे मांगते, आपके पावर में होता। आप इस बात को विधानसभा के माध्यम से रखते, ट्रांसपेरेंसी को, उनको जो विधानसभा का अधिकार है उसके तहत आप निर्देश जारी कर सकते थे, कोई सुझाव दे सकते थे। लेकिन लोक सेवा आयोग पर पहले से ही हाई कोर्ट का हस्तक्षेप बढ़ चुका है। अगर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ा तो लोक सेवा आयोग जो है वो अभी सत्यानाश हो जाएगा। लोक सेवा आयोग निसंदेह संदेह के घेरे में है। लोक सेवा आयोग की कार्यशैली पिछले 20-25 साल में लगातार संदेह के घेरे में रही है। उसमें सुधार के लिए आवश्यक है कि आप अच्छे सदस्यों का चयन करिए, योग्य सदस्यों का चयन करिए, पक्षपात रहित सदस्य बनाइए, न कि उनके काम में हस्तक्षेप करिए। उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप बढ़ा है जुडिशरी को लेके, और अब आए दिन मामले उच्च न्यायालय में जाते रहते हैं। तो लोक सेवा आयोग
भी एक संवैधानिक संस्था है एज हाई कोर्ट एंड एज लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। उनकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए सरकार का हस्तक्षेप न हो, लेकिन संसद को और राज्यपाल को इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वहाँ ऐसे सदस्य जाएं जिनका जो पक्षपात रहित हों और जो योग्य हों, और यदि आवश्यक हो तो सरकार की तरफ से कोई सुझाव उनको देता जा सकता है। थैंक यू।